रामपुर में कल 23वां अजीम शान जलसा दस्तारबंदी का एक बेहतरीन प्रोग्राम रामपुर के मोहल्ला सतून संघ मस्जिद बंगला अब्बास खां में हुआ। आपको बता दें कि मदरसा इस्लामिया अरबिया तजवीदुल कुरान के मोहतमिम जनाब कारी अबू बकर सिद्दीक असामी ने अपनी रातों दिन की मेहनत से इस मदरसे को सींचा है और इस मदरसा से हर साल काफी बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं, जिनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम हर बार इसी तरह होता है। इस बार भी 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई, जबकि 11 बच्चों को इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, यानी कुल 16 बच्चों को इनाम दिया गया और उनके उम्दा मुस्तकबिल की दुआ की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना इनाम अहमद साहब कासमी कासगंज से तशरीफ लाए और मेहमान जी वकार हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब प्रतापगढ़ी उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद से और हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साहब मदरसा शाही मुरादाबाद, हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब शेख उल हदीस मदरसा फैजुल उलूम थाना टीन रामपुर और हजरत मौलाना आसिफ कासमी साहब इमाम मस्जिद मदरसा बंगले वाली फाजिल दारुल उलूम देवबंद ने खिताब फरमाया। प्रोग्राम की सदारत हजरत मौलाना असलम जावेद कासमी साहब मोहतमिम मदरसा फैजुल उलूम थाना टीन रामपुर ने की। प्रोग्राम की सरपरस्ती जनाब हाजी शफीक अहमद साहब रामपुर और जनाब इमरान दाद खां साहब ने की। वहीं प्रोग्राम की निजामत हजरत मौलाना कादरी उबैदुल्लाह साहब फैजी मदरसा फैजुल उलूम थाना टीन रामपुर ने की। प्रोग्राम में फैसल लाला भी मौजूद रहे और लोगों से अपने बच्चों को दीनी तालीम देने की गुजारिश की। आइए जानते हैं कि मदरसे के मोहतमिम जनाब कारी अबू बकर सिद्दीक असामी साहब ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। आज़ाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कारी अबू बकर है। तो ये मदरसा 1997 से चल रहा है। अल्लाह की फजल करम से पूरा शहर का ताबून है, सबकी मदद से चलता है। मदरसा इस्लामिया अरबिया तजवीदुल कुरान कहाँ पर है? सतून संघ पत्रे थाम पे, मोहल्ला सतून संघ पे है। यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी तादाद से मुकामी और बिरौनी बच्चे पढ़ता है, बाहर का बच्चे भी काफ़ी हैं। हर साल प्रोग्राम होता है दस्तरबंदी की। माशाल्लाह से कल भी मदरसा में दस्तरबंदी के प्रोग्राम था। यहाँ इनामात और दस्तर की 16 बच्चे थे। माशाल्लाह से उनको इनामात और दस्तर से नवाजा गया। इसमें हजरत मौलाना मुफ्ती इनाम साहब कासगंज की, हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद साहब शाही मदरसा की, हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब शाही मदरसा की और मदरसा फैजुल उलूम का हजरत मौलाना असलम जाबिर कासमी साहब दामन बरकातहू हमारा सरपरस्त है, वो भी साथ थे। मैं भी उसी मदरसा से भी पढ़ा हुआ हूँ। बस दुआ आप लोगों से यही है, माशाल्लाह से मदरसा आप लोगों ताउन से चलता है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अल्लाह की फजल से हर साल बच्चे 15, 10, 12 हर साल हाफिज होकर जा रहा है, अपने वतन पे जा रहा है। कभी शहर का बच्चा है, सब हाफिज होकर जा रहा है। दुआ यही है, आप लोग और दुआ करिए कि मदरसा को अल्लाह सलामत रखे और इसकी ताबून अल्लाह का इनसे मदद फरमाए और आप लोग को भी इनकी जजाए खैर अता फरमाए। समाज में मैं मेरे राय के मुताबिक ये संदेश देना चाहता हूँ जे इस्लाम में जो अल्लाह रसूल की तरीक़े के मुताबिक जो बातें हैं, हर बच्चे के माँ बाप को ये फ़र्ज़ होता है कम से कम अपने बच्चों को दीन की तालीम से मुकम्मल करे, ताकि वो दीन की तालीम इतना उनको कम से कम दीन की तालीम दे कि ताकि बड़े होने के बाद किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो, हलाल हराम का पहचान हो, दिगरे जो हैं किसी के साथ उठना बैठना अखलाक वगैरह उनके तरबियत अच्छा हो। तो हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे तालीम से शुरू करें, उनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, हाफिज़ बनाए, मौलाना बनाए, मुफ्ती बनाए, लेकिन उनका तरबियत शुरू से अच्छे हो। ये तालीम जो है सबसे पहले अपने घरों से तालीम अच्छे होता है, घर से तालीम होता है। जब घरों से अच्छे तालीम मिलता है तो बच्चा अच्छे हो जाता है। आजकल नौजवानों बहुत सारे बच्चे हैं, नमाज़ों की तादाद नमाज की पाबंद नहीं है और चीज़ों की पाबंद नहीं है। माँ बाप कहते तो सुनते नहीं है। क्यों? हमारा कसूर ये है कि हम बचपन से इन बच्चों को तालीम नहीं देते, बचपन से अच्छी चीज़ों को नहीं सिखाते। सोने की दुआ, बैठने का दुआ, उठने की दुआ, खाना खाने का तरीका, ये सब सिखाया नहीं। बड़ा होने की बात वो जिस तरीके से देखता है समाज में उसी तरीके से होता है। मुझे गुजारिश समाजों में ये है
ये सारे बच्चों को अपने माँ बाप को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनको अच्छी तालीम से नवाजें। मदरसा अरेबिया इस्लामिया तजवीज़ुल कुरान में दस्तारबंदी के मौके पर मैं पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ। मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम प्यारे बच्चों को जो आज यहाँ से कुरान हाफिज बनकर इस मदरसे से निकल रहे हैं। और ये कुरान हाफिजों की कोई पहली जमात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से, इस मोहल्ले से मौलाना अबू बकर साहब की क़यादत में हज़ारों बच्चे कुरान हाफिज बनकर निकले हैं और बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े मदरसों में वो पहुँचे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अबू बकर साहब को कि वो हर साल एक शानदार महफिल सजाते हैं और इन बच्चों के एजाज़ में जिस तरीके का प्रोग्राम होना चाहिए वो प्रोग्राम हर साल रखा जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर मौजूद तमाम उलमाए इकराम का कि वो भी अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर इस छोटे से मोहल्ले में आते हैं। बड़ी बड़ी दूर से, मुरादाबाद से, बिजनौर से, संभल से इस इवेंट के मौके पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना असलम साहब कासमी जी का कि वो भी हर साल और अपनी खास नजर इनायत इस मदरसे पर, इन बच्चों पर रखते हैं। साथियों और दोस्तों, कुरान अल्लाह का एक ऐसा कलाम है जिसके अंदर कभी कोई रद्द बदल नहीं किया जा सकता। और इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये कुरान बच्चों के सीनों में, इस उम्मत मुस्लिमा के सीनों के अंदर महफूज है। इसलिए ये क़यामत तक एक नुक्ता भी इसके अंदर रद्द बदल या चेंज नहीं किया जा सकता।